गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार भगवान के बड़े भक्त थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अच्छा, महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा होती है, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी की पूजा होती है और महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा होती है। अब ये विट्ठल भगवान है कौन? जो हमारे यहाँ बांके बिहारी जी है और वहाँ बिहारी जी विट्ठल नाथ जी के रूप में है। भगवान यहाँ बिहारी जी के रूप में है और भगवान वहाँ विट्ठल नाथ जी के रूप में है। दोनों एक ही है। यहाँ हमारे कान्हा जी है, वहाँ विट्ठल नाथ जी है। तो गोरा कुम्हार भगवान के भक्त थे। वो मिट्टी के घड़े बनाते थे। घड़े का उनकी दुकान थी, घड़ा बनाने का। तो अब मिट्टी का काम था, तो वो रोज मिट्टी रौंदते थे और विट्ठला विट्ठला विट्ठल नाम जपते थे। विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ये नाम जपते थे। तो वो मिट्टी रौंदते थे, तो मिट्टी रौंदने में 2 घंटे लगते हैं, है ना। एक बार गोरा कुम्हार की पत्नी आई अपने बच्चे को लेकर के। बच्चा उनका हुआ था एक महीने पहले ही। तो बच्चे को लेकर के आई पत्नी और कहती है, स्वामी हम बच्चे को यहीं पर सुला दे रहे, बच्चा सोया है, आप इनका ध्यान रखिएगा। और बच्चे का नाम रखा था विट्ठल। विट्ठल का ध्यान रखने को कहा था। और घर में पानी नहीं था तो कुआं चली गई पत्नी। अब मिट्टी रौंदने में लगेंगे 2 घंटे। अब 2 घंटे लगेंगे तो अब 2 घंटे मिट्टी रौंदने में तो टाइम वेस्ट होगा। तो फिर अब क्या करे? तो गोरा कुमार ने सोचा कि एक काम करते हैं, 2 घंटे वेस्ट होंगे तो एक काम करते हैं, हम 2 घंटे रौंदेंगे भी और आंखें बंद करके विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला नाम जपते रहेंगे। वो आइडिया अपनाया और फिर वही काम किया, विट्ठल 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 विट्ठल। अब वही काम कर दिया था। अब तभी विट्ठल, उनके पुत्र विट्ठल की आंखें खुल गई नींद से। अब आंखें खुल गई, अब क्या होगा? तो फिर वो बच्चा पिताजी को देखा और पिताजी की तरफ घुटने के बल चल रहा है और वहां गड्ढा था। अब मिट्टी गड्ढे में ही रौंदा जाता है, तो गड्ढे के तरफ गया। अब बच्चे को क्या पता गड्ढा है, अब बच्चा जा रहा है तो जा रहा है, बच्चे को क्या ही पता भाई, है ना। तो फिर बच्चा गया और जाकर के गड्ढे में गिर गया। अब दुर्भाग्य देखिए, जिस तरफ बच्चा गिरा उसी तरफ गोरा कुमार रौंदने लग गए। पहले बच्चे के सिर पर पैर पड़ी, फिर सिर मिट्टी के अंदर चला गया, फिर दूसरी कमर पर पड़ी। अब बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन ध्यान मग्न थे भगवान में। अब जो भगवान के तरफ ध्यान मग्न है वो क्या ही जान पाएंगे। अब ध्यान मग्न है, बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी। अब धीरे धीरे बच्चे को पूरा रौंद दिया और बच्चा मर गया। अब क्या हो? तभी वहां पर पत्नी आई और देखा यहाँ पे तो विट्ठल सोया ही नहीं है। तो फिर विट्ठल को इधर उधर खोजी, आवाज लगाई, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल, विट्ठल किधर गया तू, विट्ठल विट्ठल।
दूर दूर तक खोजी, चिंतित हो पड़ी, रोने लग गई। अब फिर उस गड्ढे तक गई। गड्ढे पर बच्चे की कपड़े को दिख रही थी। अब कपड़े की तरफ गई, गड्ढे पर कूद गई और गड्ढे से उठाया, देखा बच्चा है। लेकिन उस समय देरी हो गई थी। बच्चा तो अब चला चुका था, मर गया हुआ था। अब विट्ठल 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 नाम जप रहे थे वहां। अब पत्नी रो रही है, थोड़ी जोर से रोई, तभी विट्ठल विट्ठल नाम जप से मुक्त हो गए। ध्यान मग्न थे, ध्यान से मुक्त हो गए। और फिर गोरा कुमार जी पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पत्नी कहती है, देखिए आपने क्या कर दिया, अपने बेटे विट्ठल को ही मार डाला, विट्ठल को ही रौंद दिया। अब गोरा कुमार जी चिंतित हो पड़े, देवी ये हमने नहीं किया, हम तो विट्ठल विट्ठल नाम जप रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। अब पत्नी ने कहा, हाँ तो ले लिया ना विट्ठला ने, मार डाला ना विट्ठला ने, आपके विट्ठला ने। आप इतनी भक्ति करते हैं विट्ठला ने, तो आप आपके पुत्र को क्यों मारा? तो फिर गोरा कुम्हार ने पत्नी के मुख पर हाथ रख दिया, कहा, देखो देवी, विट्ठल भगवान के बारे में इस तरह ना कहो, विट्ठला के बारे में ना कहो, कुछ भी अब शब्द ना कहो। तो फिर अब पत्नी रोने लगी, अब विट्ठल विट्ठल रो रही है। अब गोरा कुम्हार जो था उसने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे ये दुख नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, मुझे तो ये दुख है कि मैं गरीबी से जी सकता हूँ, मैं सब चीज लेकर के जी सकता हूँ, लेकिन मुझे कलंक लग गया है। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं सब चीज उठा करके जी सकता हूँ, लेकिन मैं कलंक लेकर के नहीं जी सकता। हे स्वामी, मैं कलंक लेकर के तो नहीं जी सकता। अब क्या हुआ? पुत्र बड़ा नहीं है, देवी पत्नी से कहा, गोरा कुमार ने, देवी देखो, पुत्र बड़ा नहीं होता, विट्ठल भगवान के प्रति पुत्र बड़ा नहीं है, क्योंकि पुत्र को किसने बनाया? हमने, हमें आपको किसने बनाया? विट्ठल भगवान ने। तो भगवान से बड़ा क्या पुत्र है? ये तो भगवान की संतान है। प्रभु से बड़ा पुत्र नहीं है। तो फिर विट्ठला विट्ठला नाम जपने लगे। अब पत्नी चिंतित, अब भगवान ने कहा, तो भगवान को जब मन मन में याद करे तो मन मन में भगवान की छवि दिखी। प्राकृतिक रूप में भगवान को देखा उन्होंने, प्राकृतिक रूप में भगवान को देखा। और फिर भगवान का दर्शन किया प्राकृतिक रूप में, मन ही मन। और ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु, अब क्या किया जाए? अच्छा, प्रभु उन्होंने भाव में दर्शन दे दिया उन्हें, तो कितने बड़े भक्त होंगे वो, है ना? अब देवी से करें, अच्छा पुत्र बड़ा तो नहीं है प्रभु से, क्या पुत्र के बिना कोई नहीं है? पुत्र किसी का, तो क्या वो नहीं जी सकता? वो मर जाएगा? नहीं, संतान ना रहे तब पर भी भगवान को ना छोड़ना। मीराबाई के पास पुत्र नहीं था, मीराबाई के पास क्या पुत्र था? नहीं, तब पर भी भगवान को छोड़ा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी पुत्र नहीं था, तो क्या वो नहीं जी पाए? 50 कम 1 वर्ष तक जी पाए।
49 वर्ष तक। तो फिर क्या वो जी नहीं पाए? वो तो जी। मीराबाई क्या पुत्र के बिना नहीं जी पाई? जी। स्वामी विवेकानंद जी के पास, मीराबाई के पास क्या पुत्र था? नहीं था। तब पर भी उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं, है ना। सनातन धर्म भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। हरे कृष्णा।